उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भैया की जय। जगत जननी श्री जानकी मैया की जय। अवध बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। श्री रामचरित्र मानस की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ भगवान द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी धनुषधारी रघुकुल कमल दिवाकर संत जन हितकारी भारत के प्राण धन स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय रस चर्चा लीलामृत का श्रवण करने के लिए हम आप सब लोग श्रावण मास के पावन अवसर पर देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में विराजमान होकर के समुद्र के तट पर ये मंगलमयी राघव रसामृत चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कथा के यजमान काशी विश्वनाथ, कथा के व्यवस्थापक सोमनाथ भगवान, कथा के चरित्र उद्गाता श्री रामचंद्र भगवान और कथा के वक्ता श्री वृंदावन बिहारी लाल, ऐसा संयोग इस मंगलमय राघव रसामृत में अवस्थित व्यवस्थित हो रहा है। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने भगवान श्री राम के 10 लक्षणों पर चर्चा की। 10 लक्षणों में से एक लक्षण की ही चर्चा कल हो पाई थी, धृति यानी कि धैर्य। धृति हमारे श्रीमद् भागवत में नारद जी महाराज कहते हैं, धत्ते धैर्यम तुयो धीमन। महात्म में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जो धैर्य धारण करता है वही विद्वान है, वही पंडित है, वही श्रेष्ठ है। व्यक्ति बहुत बलवान हो गया, व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो गया, व्यक्ति बहुत धनवान हो गया, लेकिन धैर्यवान नहीं हुआ तो निश्चित ही वह शून्य के समान है। हमारे श्री राघव, हमारे प्रभु श्री राम सर्व समृद्धिवान तो हैं ही, पर उनकी सर्व समृद्धियों को प्रकाशित करता है उनका धैर्य। एक प्रकार से आपने
सुंदर हीरा तो लिया, लेकिन जब तक हीरा जौहरी उसको तराशेगा नहीं, तब तक उसकी चमक कैसे आएगी? ठीक वैसे ही आपके पास जितने भी गुण हैं सब हीरे के समान हैं, पर उन समस्त गुणों को तराशा जाता है धैर्य के द्वारा। यदि धैर्य हृदय में नहीं है तो देखिए बंधुओं, बलवान रावण भी था, धनवान रावण भी था, बुद्धिमान रावण भी था, ऐश्वर्यवान रावण भी था, लेकिन रावण धैर्यवान नहीं था। हमारे श्री राघव धैर्यवान है। धैर्य, धृति। श्रीमद् भागवत में तो कपिल भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को यदि अपना मन एकाग्र करना हो तो पंच गुण जिसमें हो उसका संग करो, और उसमें सबसे पहला गुण ही बताया गया तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। सबसे पहला गुण ही है तितिक्षु, यानी सहनशीलता, धैर्यवंतता। कोई मुझसे कह रहा था, महाराज जी आप इतना ज्यादा गुणों पर प्रकाश क्यों डालते हो अपनी कथा में? गुण कैसे हो, गुण ऐसे हो। मैंने कहा गुण से ही व्यक्ति निरखेगा। अब मैंने कहा मैं कथा में ये तो नहीं बताऊंगा कि गोरे कैसे हो, ये तो नहीं बताऊंगा कि बाल काले कैसे हो, ये तो नहीं बताऊंगा कि भाई कपड़े कैसे पहनो, यही तो बताएंगे कि गुण कैसा हो। और उन्हीं राघव के गुण पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो राम कथा सबको, लगभग सबने सुनी है, सबको आती ही है, परंतु उससे हम कुछ सीख के जाएं। ये 10 गुण हमारे भीतर आने चाहिए, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने क्या सुना? धृति, धैर्य। धैर्य धारण करो। आप पूछेंगे कि महाराज धैर्य धारण करने के लिए क्या करें? सत्संग करो। सत्संग सब प्रदान कर सकता है। संसार की बहु वस्तुएं आपको दुनिया के सांसारिक योग बल गुण दे देगी, लेकिन मानवीय गुण कैसा होना चाहिए ये आपको सत्संग से ही मिलेगा। तो इसलिए सत्संग करो, धीरे धीरे अपने आप धैर्य हो जाओ। अब आप देखो, खुद विचार करो, व्यक्ति 24 घंटे में से 12, 13, 14 घंटे पूरे दिन अपने घूमता है, बोलता ही रहता है, लेकिन जब कथा में आकर के बैठता है तो 3 या 4 घंटे के लिए मौन हो जाता है। यह भी तो एक धैर्य का लक्षण है। आप सत्संग में बैठ करके बोल नहीं रहे हो, यह भी तो धैर्यता है। आगामी 9 दिनों तक आप 3 बजे से लेकर के और 7 बजे तक बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप सत्संग में बैठे होगे, उस समय आपका चित्त जो है वो धैर्यवंत हो जाएगा। तो ये प्रथम लक्षण है श्री राघव का, धैर्य। मानव का भी यही होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्षमा। क्या है दूसरा लक्षण? क्षमा। बोलो, क्षमा। सबसे कठिन है क्षमादान। व्यक्ति अन्न दान कर देगा, धन दान कर देगा, वस्त्र दान कर देगा, कन्या दान कर देगा, पुत्र पुत्री का दान कर देगा, घर परिवार संपत्ति का दान कर देगा, लेकिन क्षमा दान करने में ना जाने उसकी कौन सी संपत्ति लुटती है, क्षमा दान नहीं कर पाता। क्षमा बड़े न को चाहिए। बड़े व्यक्ति का स्वरूप है क्षमाशीलता। क्षमा के विषय में हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले क्षमा के थोड़े लक्षण समझें। क्षमा का एक स्वभाव है बंधु। बहुत कम पे चलाइयो भैया, 1 नंबर पे ही चलाइयो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्षमा, क्षमा का यह स्वभाव होता है कि व्यक्ति क्षमा नहीं करता, उसके पीछे कारण क्या है? कम कर दीजिए बिल्कुल।
उसको लगता है कि किसी ने किया अपराध और उस अपराध के लिए हम उसको दंड भी ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। मैं भी वहीं देखने लग जाऊं कथा कैसे, यही मारे तो बोले कम कम में। ध्यान से सुनो। नहीं तो एक काम कीजिए, इसको अब कल कीजिएगा, अब कथा चलन दो, बस हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्षमा व्यक्ति नहीं करता, उसके पीछे कारण है कि उसको लगता है किसी ने मेरे साथ अन्याय किया और आप कहते मैं उसको क्षमा कर दूं। अन्याय करने वाले को दंडित नहीं करेंगे तो आगे भी अन्याय करेगा, ये भाव हमारे भीतर आता है और इसलिए हम उसको क्षमा नहीं करते। लेकिन बंधुओं, एक बात बहुत गोपनीय है। अन्याय करने वाले को आप क्षमा कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अब क्षमावंत हो गया ना। आपने उसको क्षमा किया तो आपकी न्याय की जिम्मेवारी प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है। इसने क्षमा किया है तो प्रकृति उसका बदला लेती है। लोग क्या कहते हैं, आपने कहता सुना होगा बड़े लोगों को, भैया सब भगवान देख रहे हैं, जो होई सोई जो राम रचि राखा वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपके साथ किए गए अन्याय को आप यदि क्षमा कर देते हैं तो आपका बदला फिर प्रकृति लेती है उससे। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति कहीं ना कहीं उसको दंडित करेगी उस कृत्य के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दंडित करके, आप क्रोध करके, रोष करके अपने हृदय को मलिन क्यों करो? किसी ने कुछ अन्याय किया, आप उसको प्रकृति के हवाले कर दो, क्षमा कर दो। मैंने तुमको क्षमा किया भैया, फिर प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे यहां क्षमावंत बने रहो ऐसा भाव है। क्योंकि जब आप दंड देने जाते हैं, क्रोध आता है, रोष आता है और उनसे ना जाने कितने विकार हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्षमाशील रहो। हमारे श्री रघुनाथ जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। और इस क्षमा के गुण को हमारे प्रभु श्री राम ने मानस जी में अपने लीला में प्रकट किया जयंत के ऊपर। और प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, निज कर सीत ही पहराए प्रभु सादर, सीत ही पहराए प्रभु सादर। भागवत में श्लोक गाए जाएं, आप लोग ना गाओ तो समझ में आता है, कठिन है श्लोक, नहीं गा पाते, पर मानस जी तो सब गा सकते हैं। कितना अच्छा लगे सभागृह में बैठे हुए जितने लोग हैं सब साथ में गावें। ऐसा लगेगा मानो महादेव नृत्य कर रहे हो। सब लोग भाव से गाओ। सीत ही पहराए प्रभु सादर, सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार
कुसुम सुहाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की एक बड़ी प्रसिद्ध उपमा है। क्या? वृंदावन बिहारी लाल कौन है? बोले रास बिहारी हैं, रास लीला के प्रमुख उद्भव हैं। परंतु हम एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करें, रास बिहारी हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, परंतु उन रास बिहारी के गुरुजी राम जी हैं। हमारे ठाकुर जी को रास बिहारी बनाया श्री रघुनाथ जी ने। आप कहोगे कैसे? हमारे ठाकुर जी ने तो एक ही रास किया, लेकिन हमारे रघुनाथ जी ने 999 रास किए थे। अब उसकी भूमिका में प्रवेश करोगे तो अलग अलग स्थानों पर विद्वत जन अलग अलग रास के भाव बताते हैं। कहां पर कैसे रास बिहार श्री राघव ने किए हैं। तो कहते हैं ये जो फटिक शिला पर चित्रकूट में श्री सीता जी बैठी हैं और आज श्री राघव अपने हाथों से खुद पुष्प चुन करके लाए हैं और ला करके श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये 1000वां रास था ठाकुर जी का, 1000वां रास चल रहा था श्री जानकी जी का, रघुनाथ जी का। परंतु अभी कथा आएगी उसमें जयंत ने आके विक्षेप किया तो फिर राघव ने इसको यहीं विश्राम कर दिया और फिर 1000वां रास जो अपूर्ण रह गया था उसकी पूर्णता ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्णावतार में की। एक प्रकार से हमारे ब्रज में कहते हैं 999 रास तो ठाकुर जी ने राम स्वरूप में किए और 999 रासों का झरा भंडारा कृष्ण रूप में किया, उसका भंडारा किया। फिर और महाराज 6 महीना की रात्रि बुला ली ब्रह्मा जी की और उसके बाद में वृंदावन में रास बिहार हुआ ठाकुर जी का। परंतु हमारे वृंदावन बिहारी लाल के रास बिहार के गुरु जी श्री राघव ही हैं, उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करी है। श्री राघव अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लोग इस बात पर संशय करते हैं कि प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं। यह दृश्य कई लोगों के चित्त में उतरता नहीं है। जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठता में पहुंच जाते हैं, वो राम जी के ऐसे निर्मल, ऐसे रसीले स्वरूप को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाते। बंधुओं, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, श्री किशोरी जी का श्रृंगार राम जी ने किया, केवल यहीं तक बात सीमित नहीं है। हम आप सबका भी श्रृंगार उन्होंने ही किया है। हम आप सबके भी नेत्र हैं, चाहे नासिका है, चाहे कान है, चाहे गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, किसी के घुंघराले बाल, किसी के सीधे बाल, किसी के लंबे बाल, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। हम सबका श्रृंगार राघव ने ही किया है। तो वही राघव जो पूरे विश्व का श्रृंगार करते हैं, यदि अपनी अत्यंत प्रियसी प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी का श्रृंगार करें तो इसमें संशय क्यों? राम जी को बड़ी उपमाएं दी जाती हैं, वो इसमें अग्रगण्य है, वो इसमें अग्रगण्य है, लेकिन हम अपनी व्यासपीठ से कहें वे श्रृंगार में भी बहु निपुण हैं, बहुत अग्रगण्य है। पूरे विश्व को बनाया, कैसे कैसे लोग बनाए हैं, सबका निर्माण श्री राघव ने किया है। आज किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। और जिस प्रकार बहुत ज्ञानी लोगों को यह रूप भाता नहीं, वैसे ही नहीं भाया इंद्र के पुत्र जयंत को। एक बात कहें, भगवान की किसी भी लीला में यदि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है, देखिए जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छी बात है, लेकिन संशय उत्पन्न होना यह अच्छी बात नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, ये संशय है।
और जिज्ञासा, ये कैसे संभव हुआ, जरा इसका व्याख्या, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छा है, लेकिन संशय उत्पन्न होना ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव उत्पन्न होना ये आपके अज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसलिए बंधुओं, हाथ जोड़ के निवेदन, भगवत लीलाओं में, भगवत चर्चाओं में जिज्ञासा प्रकट करो, संशय कभी मत करो। अब एक आचार्य इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे। सती का जो यज्ञ में उन्होंने जाकर के जो अपने प्राण त्यागे, उसके पीछे इतने सुंदर भाव बताया। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि मेरे अंदर जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई उस कथा से। अब ये बात तो सब जानते हैं कि राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, इनके नाम का अर्थ क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ये अर्थ लगाया स्वयं शंकर जी ने। बोले मेरा नाम रामेश्वर, मतलब राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। राम जी बोले कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और शंकर जी बोले नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में विवाद होने लगे। ये अपने आप को बड़ा बता, ये उनको बड़ा बता में, वो उनको बड़ा बता में। आपस में करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले रुको, मैं अर्थ करता हूं। बोले क्या? बोले जो राम हैं वही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर शिव हैं, वही रामेश्वर है। मतलब राम और शिव में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं वो सपन में भी मुझे नहीं पा सकता। और राम जी कहते हैं जो, और शिव कहते हैं जो राम से द्रोह करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर एक बात सिद्ध होती है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, कि रावण को शिव जी के दर्शन हुए थे, और शिव जी कहते हैं कि राम का जो द्रोही है वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि रावण भी भक्त ही था, केवल लीला संवरण के लिए वहां पर वो दुष्टता प्रकट कर रहा है। शिव के दर्शन उसी को होते हैं जो राम उपासक हो। हम अभी श्रावण में हमारा संकल्प, हम रोज शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सब ब्राह्मण भूदेव रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, लेकिन हमारी श्रृंगी जो है ना, वो भी काशी से ही बनवाई है हमने। वो श्रृंगी में भी राम 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 लिखा है। मानो जो दुग्ध जा रहा है, जल जा रहा है, वह भी राम का स्पर्श करके शंकर जी पर जा रहा है। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, आप भी करके देखिएगा, उस समय जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक करना। हाथ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मन बार बार विचलित होना, ये नहीं होगा। क्यों ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि आपका मन लग नहीं रहा अभिषेक में। और जब आपका मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब सामने भी शिला है, शंकर जी नहीं है। लेकिन जब आप राम नाम उच्चारण करके रुद्राभिषेक करोगे तो आपका मन लगेगा, और आपका मन तभी लगेगा जब सामने शिव हो। तो राम नाम उच्चारण करोगे तो सामने शिला नहीं, शिव ही आकर के उस अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, शायद सुना हो आपने, कि श्रीमन नारायण नित्य सहस्त्र दल कमल शंकर जी को अर्पित करते हैं। 1000 कमल रोज चढ़ाते हैं शंकर जी को। कभी नील कमल लाते हैं, कभी गुलाबी कमल लाते हैं, कभी स्वर्ण कमल लाते हैं, कभी चांदी के कमल लाते हैं, कभी रत्नों के कमल लाते हैं। इस प्रकार कमल विविध विविध प्रकार के लाकर के शंकर जी को 1000 कमल अर्पित करते हैं नारायण। एक बार शंकर जी आनंद करने लगे। अच्छा, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दास भक्त भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के प्रेमी भी हैं, एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सब कुछ हैं।
तो एक बार शंकर जी ने लीला की कि नारायण 1000 कमल चढ़ा रहे थे, प्रत्येक कमल चढ़ा रहे थे, तो इतने में ही शंकर जी ने ऐसी लीला की, उस सहस्त्र कमल में से एक कमल को गायब कर दिया। गिनती चल रही थी, जैसे ही 999 कमल हुए, नारायण ने जैसे ही कमल उठाया तो वहां तो सब उठा ही नहीं। नारायण विचार करने लगे, बोले कमल कहां गए भैया, आज हमारा एक कमल कम रह गया, हमारा नियम पूर्ण नहीं हो पाएगा सहस्त्र कमल का। अनंत विचार किया, क्या करें कैसे जाएं, बीच में उठ के जा नहीं सकते, अपने नियम पूर्ण भी करना है। तभी भगवान के हृदय में भाव आया, हमारे भक्त हमको कमल नयन कहकर के पुकारते हैं, हा? कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक अंग को दी जाती है। तो श्रीमन नारायण ने विचार किया, हमारा प्रत्येक अंग कमल है, तो मतलब हमारे नेत्र भी कमल है। 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से देखा जा सकता है, यहां एक कमल की कमी पड़ रही है, तो चलो आज एक नेत्र ही शिव जी को अर्पित कर देते हैं। और जैसे ही श्रीमन नारायण अपना नेत्र अर्पित करने का भाव मन में लाने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारायण को हृदय से लगा लिया, और जो कमल छुपाया था वो हाथ में देते, बोले नहीं नहीं यही चढ़ा दीजिए, और आज मैं घोषणा करता हूं। नारायण बोले कैसी घोषणा? बोले शिव भक्तों में अग्रगण्य यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है, आपसे ऊंचा हमारा भक्त कोई नहीं है, आप हमारे सबसे ऊंचे भक्त हो। श्रीमन नारायण और भगवान शिव ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। तब शंकर जी ने प्रार्थना की, बोले नाथ एक विनती है। बोले क्या? बोले जैसे हमने आपको अपने भक्तों में अग्रगण्य बताया, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों में हमको अग्रगण्य बताओ। हमने आपको श्रेष्ठ बताया अपने भक्तों में, अब आप भी अपने भक्तों में सबसे पहले हमारा नाम लिख दो। नारायण बोले ये संभव नहीं है, जब आपने हमको भक्ताग्रगण्य बना दिया तो भक्त भगवान को भक्ताग्रगण्य कैसे बना सकता? आप भगवान हो, हम भक्त हैं, ये संभव नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। तो शंकर जी थोड़े से उदास हो गए, बोले ये तो आपकी चाल हो गई नाथ, आपने खुद को भक्त शिरोमणि बना करके और हमको फंसा दिया, अब हमको नहीं बना रहे हो। तो शंकर जी की उस विकलता को, शिव की उस विकलता को नारायण ने मन में विचार किया, कभी ना कभी तो हम पूर्ण करेंगे, कभी ना कभी तो इसकी श्रेष्ठता होगी। और ये कब हुई? जब सती और शिव दोनों कथा सुनकर के जा रहे थे, तो शंकर जी के हृदय में भावना आई कि जिन राजकुमार की मैं कथा सुनकर के आया हूं, जिन मेरे रघुनंदन श्री राम की मैं कथा सुन के आया हूं, उनका मैं दर्शन करूं। और जंगल में विहरण करते 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 तभी विरह से कातर सीता जी के वियोग में विहरित श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। दूर से देखते ही महादेव वहीं से दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, साष्टांग करने लगे। सती बोली आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे देवी तुम भी प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए हैं, रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती दशरथ राजा के पुत्र, सीता जी का हरण हुआ है, देखो कैसे विरह से कातर होके विचरण कर रहे हैं। कई लोग सती महारानी के इस भाव को कहते हैं कि बताओ सती में भी एक अवगुण था, लेकिन उसकी वास्तविकता सुनिए क्या था। सती के मन में विचार आया, बोले कि मुझे दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिल रहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पास जाके कर लूं। जाओ। शंकर जी तो जानते थे परीक्षा लेंगे, शंकर जी ने पहले ही सचेत किया, बोले सावधानी से जाइएगा, कहीं कोई भक्त अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। और सब जानते हैं सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी पहचान गए, बोले कि ये सती नहीं है, ये सीता जी नहीं है, सीता होती तो पीछे चलती, आगे चल रही है।
और राम जी बोल पड़े, आप मैया अकेली क्यों घूम रही हो, महादेव कहाँ है? पहचान गए जैसी तो सती घबराई, प्रणाम करके लौट करके गई और जाकर के शंकर जी ने कहा, कर लिया निकट से प्रणाम? बोले हाँ कर लिया, मैं तो समीप से प्रणाम करने गई थी, बहुत आनंद आया। कुछ नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था, लेकिन शिव तो सब जानते हैं। इतनी प्रिय हैं सती महादेव को कि वो सदैव कभी कभी प्रवचन भी करते हैं ना, तब भी सती को अपने सन्निकट ही बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि कपिल मुनि आदि ये सब लोग बैठ के प्रवचन सुनते हैं और महादेव प्रवचन सुनाते समय पार्वती जी को कई बार तो अपने सन्निकट बिल्कुल गोद में ही बैठा के प्रवचन करते हैं, इतनी प्रिया है। लेकिन आज उस भगवत अपराध की वजह से जो आसन सदैव बगल में लगता था उसको सन्मुख लगाया, और जैसे ही सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देते ही सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन देते ही आकाशवाणी हुई और आकाश में नारायण प्रकट हो गए, और नारायण ने प्रकट होकर घोषणा कर दी, हमारे भक्तों में अग्रगण्य है महादेव। क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपने अंग को कमल बना करके अर्पित कर रहे थे तो आपने घोषणा की थी कि शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारायण हैं, ऐसे ही आज हमारी परीक्षा ली, हमारी सेवा में विघ्न, हमारे रूप में विघ्न डाला सती ने, तो आपने अत्यंत प्रियसी उस सती का परित्याग कर दिया। नाथ, इतने बड़े त्याग करने के योग्य के फलस्वरूप मैं आपको नारायण भक्तों में अग्रगण्य घोषित करता हूं। तो ये जो सती जी का त्याग हुआ ना, ये मिली भगत थी नारायण और सती की, ये पहले से ही डिसाइडेड था। सती जी को पहले ही बता दिया था भगवान ने कि आपको ऐसे ऐसे लीला करनी है और फिर चिंता मत कीजिएगा, विकल मत होइएगा, क्योंकि फिर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पुनः नवीन रूप में प्रकट होगे। तो ये सती जी जो राम जी की परीक्षा लेती हैं ना, वो इसीलिए लेती हैं ताकि पूरे विश्व को पता चले कि अत्यंत प्रियसी, अत्यंत प्रिया, अत्यंत स्नेहमयी सती का भी भगवान शिव त्याग कर देते हैं यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनती है तो इस प्रकार महादेव भी भगवान के अग्रगण्य भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। तो बंधुओं, कभी भी भगवत लीलाओं में संशय मत करो, ये मेरी अभिप्सा थी। जिज्ञासा प्रकट करो, लेकिन उस पर कभी भी संशय नहीं। आज जयंत को इस लीला पर संशय होने लगा। श्री राघव श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का, और जयंत ने आकर के क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके और श्रमित किया जानकी जी को उस जयंत ने। श्री राघव श्रृंगार करने के बाद में पौड़े हुए थे श्री जानकी जी की गोद में, तभी देखा कि कुछ पीछे से कुछ स्पर्श हो रहा है जल जैसा। उठकर के राम जी ने जैसे ही देखा रक्त की धार किशोरी जी के चरणों से, तभी देखा ये कैसे हुआ। तभी पास देखा तो वहीं एक कौवा, एक काग चोंच मार करके थोड़ा हटा ही था। राम जी को रोष आया और रोष में भरते ही वहीं कुटिया के फूंस के एक सीख को निकाल करके उसी को ही रोषित होकर के पीछे छोड़ दिया। सब जानते हैं कथा, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा महाराज, तीनों लोकों में गया और कहां तक गए? धरि निज रूप गए पितु पाही। औरों के पास गया, यही नहीं अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही।
राम विमुख पुत्र को जानकर के इंद्र ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तीनों लोकों में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन राम जी के द्वारा छोड़ा गया रोष बाण उसके पीछे दौड़ रहा है। सब जगह विचरण करता 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 जैसे ही भाग रहा था, तभी उसको नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को मल चेत संता। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम परताही, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। कहिसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहिसी पुकारी प्रणत हित पाही। कहिसी पुकार प्रणत हित पाही, कहिसी पुकार प्रणत हित पाही। संत हृदय नवनीत समाना। श्री नारद जी महाराज जैसे ही मिले जयंत से, ए रुको रुको रुको, कहां दौड़े जा रहे हो भाई? लाल पड़ गया मुख तुम्हारा, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात हो गई है? बोले अरे देखिए राम जी मुझ पर नाराज हो गए, मैंने जाकर के उनकी लीला पर संदेह किया, संशय किया, राम जी नाराज हो गए, रोष में भर करके उन्होंने ये बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मैं तीनों लोकों में गया, अपनी पिता की शरण में गया, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी बोले अरे मूर्ख जयंत, किसने रोष किया तेरे ऊपर? श्री राम। राम कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। जब उनको रोष आता है ना, तो वो केवल भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं, और उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही जिस पर रोष किया है वहीं समाप्त हो जाता है। तुम पिछले कितने घंटों से दौड़े जा रहे हो, तीनों लोकों में जा रहे हो, अपने पिता के पास जा रहे हो, और ये बाण भी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर रहा है, इतने में भी तुमको समझ नहीं आ रही है बात। जयंत बोला मतलब? बोले यदि राम रोषित हुए होते, राम जी कोपित हुए होते, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम फटिक शिला से 1 इंच भी दूर जाते, वहीं तुम्हारा वध हो जाता। लेकिन तुम तीनों लोकों में घूम रहे हो, इतना सब विचरण कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राम जी रोषित नहीं है। रोषित होते तो तुम जीवित ही नहीं बचते। जयंत बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले और नहीं तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं, राम जी क्रोधित नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा उद्दंड किया है, तो थोड़ा सा तुमको केवल एक पिता तुल्य, एक गुरु के समान थोड़ा सा दंडित करने के लिए थोड़ा क्रोध किया है। वो रोषित हो जाए तो तुम जीवित रह सकते हो? जयंत बोला अब क्या करूं फिर मैं? बोले जब कोई नहीं बचा पा रहा तो भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई कहां जाना है, उन्हीं के चरणों में जाओ। सिया जी को और ठाकुर जी को, युगल स्वरूप को प्रणाम करो जाकर के, तभी ये शांत होगा। जयंत बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं वापस? इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे जा सकता हूं उनके सामने? मैं इस योग्य नहीं कि मैं पुनः उनके सामने जाऊं। नारद जी बोले हम उपाय बता दें? बोले क्या? बोले तुम जाकर के कह दे ना, बोले हे राघव आप मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं यहां आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए।
आपका प्रभाव जानने के लिए मैं आया था, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो राम जी कहेंगे अब क्यों आए हो, प्रभाव तो देख लिया तुमने। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया नाथ, अब मैं आपका स्वभाव जानने आया हूं। और जैसे ही तुम इस भाव को कहोगे तो श्री रघुनाथ जी तो भले ही रोषित रहे, लेकिन श्री जानकी जी तुम पर कृपा करेंगे। तब जयंत लौट करके गया और जाकर के नारद जी की कही गई वाणी ही उसने श्री राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दी कि हे नाथ, मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, आपका प्रभाव मैंने जान लिया, प्रभाव मैंने देख लिया। कैसा प्रभाव कि मेरे पिता भी मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके प्रभाव है नाथ, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका स्वभाव दिखाइए। और श्री राघव का वो शील स्वभाव, वो क्षमा स्वभाव, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित। जो कार्य जयंत ने किया है उसके फलस्वरूप तो उसका वध ही होना चाहिए था, पर प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने केवल उसकी एक आंख को पधरा दिया और एक ही आंख छोड़ी। क्यों? बोले भाई ये दो आंखें उन्हीं के लिए हैं जो दोनों नेत्रों में हमको और सियाजू को बसावें, हमारी लीला को बसावें। लेकिन तुमने आकर के क्षोभ किया है, किशोरी जी के चरणों में जो तुमने कष्ट दिया है, इसकी वजह से तुमको केवल यही दंड मिलता है। तुम्हारी एक नेत्र पधार गए, एक नेत्र से ही देखो, और वो एक नेत्र भी गुरु कृपा से तुम्हारे बच गए, नारद जी की कृपा से। तो गुरु कृपा से नेत्रों को खोलो, इसी के लिए केवल एक ही नेत्र दिए, एक नेत्र का भंजन कर दिया। तो ये श्री रघुनाथ जी की क्षमाशीलता है। नहीं तो जयंत के किए अपराध को राघव छोड़ नहीं सकते। श्री राघव के स्वभाव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा मधुर स्वभाव। तो ये श्री राम जी का दूसरा गुण है। पहला गुण कौन सा था? धृति, धैर्य। और राम जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। क्षमाशील हैं भगवान। राम जी के वश में नहीं आई, नहीं तो ये तो रावण को भी क्षमा कर देते। हाँ, इनके वश में ही यदि सब छोड़ देते, लखन जी को, हनुमान जी को और सबको यदि थोड़ा विलक कर दिया जाता, तो राम जी तो इतने क्षमाशील हैं कि रावण को भी क्षमा करे आते। परंतु वो सब प्रेशर था राम जी के ऊपर, इसलिए रावण का वध हो गया, नहीं तो राम जी तो उसको भी क्षमा कर देते। इतने क्षमाशील हैं। ऐसे हमारे राघव। एक पंक्ति गाते हैं लोग, हमारे गंधर्व जी उसको बजा रहे हैं तो मन कर रहा है कि मैं गा दूं, राम जी के स्वभाव को देख करके। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल, सब लोग गाओ। कमल नयन श्याम स्वरूप पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, वर्कल वेशों में श्री राघव को अपने चित्त में विराजमान करके इस भाव को गाओ। कैसे हैं? किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया,
तन को बुला दिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को बुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल, ओ मेरा दिल, मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज। और ये राम जी रहते कहाँ हैं? कहीं और थोड़े ही हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो क्या पाया? तू दिल बीच समाया। मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था, पर आप तो मेरे भीतर ही बैठे हो। वही पंक्ति कहती है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। 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 कब दिखा? करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, पर्दा उठा लिया। करके दया दयालु ने, पर्दा उठा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा। राजा रामचंद्र भगवान की।
जरा